जेईई एडवांस 2022 का रिजल्ट 11 सितंबर को आ गया है। इस साल जेईई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी आईआईटी मुंबई की थी, इसलिए रिजल्ट भी आईआईटी मुंबई ने ही जारी किया है। इस बार के परिणामों में एक बार फिर काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई करने की कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली है। अब रिजल्ट तो आ गया है, पर आगे का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी और छात्र कैसे इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, चलिए आज रंगरूट शो में इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं रंगरूट शो। इस साल जेईई एडवांस एग्जाम के लिए कुल 1,55,538 छात्र बैठे थे, जिसमें से 40,712 छात्रों ने परीक्षा पास की है और अब ये विद्यार्थी देश की सबसे बेहतरीन कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए पहले काउंसलिंग होगी, जिसमें छात्र अपना कॉलेज चुनेंगे। जेईई एडवांस एग्जाम में इस साल जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ लुढ़क कर नीचे आ गया है और 4 साल में सबसे कम रहा। जनरल कैटेगरी के लिए इस साल 88.41 कट ऑफ रहा, जो पिछले साल से बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा है। बाकी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 63.11 रहा, ओबीसी का 67, एससी का 43.08 और एसटी का कट ऑफ पिछले साल से लगभग 8 मार्क्स कम 26.7 रहा। इस साल बैंगलोर की शिशिर की पहली रैंक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स में दिल्ली की तनिष्का काबरा ने टॉप किया है। क्या है जेईई एडवांस? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एग्जाम और काउंसलिंग तक इसकी पूरी प्रोसेस समझिए नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेंटर डायरेक्टर पीयूष जैन से। आईआईटी मेंस जो है वो स्टेज 1 है आपका। जैसे हम कई सारे एग्जाम के बारे में सुनते हैं, यूपीएससी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मल्टीपल स्टेजेस में होता है। सेम आईआईटी भी मल्टीपल स्टेज एग्जाम है। आईआईटी मेंस उसका स्टेज 1 है और आईआईटी एडवांस उसका स्टेज 2 है। आईआईटी मेंस यानी स्टेज 1 क्वालिफाइड स्टूडेंट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में बैठ सकता है। वो उसकी रैंक पे डिपेंड करता है कि उसको क्या मिलेगा, पर इन सब के लिए वो एलिजिबल है कि इन सभी काउंसलिंग में बैठ सकता है। पर आईआईटी की काउंसलिंग में सिर्फ वही बच्चा बैठ सकता है जो आईआईटी एडवांस का पेपर क्लियर किया हो, स्टेज 2 क्लियर किया हुआ है। जेईई मेंस और एडवांस का सिलेबस लगभग सेम होता है, पर इसके एग्जाम पैटर्न में काफी अंतर है। एडवांस का कोई एक तय पैटर्न नहीं है। मेंस का पेपर जहां एनटीए तय करता है, वहीं एडवांस का पेपर बनाना अलग अलग आईआईटी संस्थानों के जिम्मे है। जेईई एडवांस के रिजल्ट के साथ अब जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स यानी कि जीएफटीआई के कुल 114 इंजीनियरिंग संस्थानों के 620 से ज्यादा प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज यानी कि 12 सितंबर सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। जोसा यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। कैंडिडेट्स जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर जाकर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस साल जोसा काउंसलिंग 21 अक्टूबर तक 6 चरणों में संपन्न होगी। विद्यार्थियों को 12 से 21 सितंबर तक कॉलेज की चॉइस भरने का विकल्प दिया जाएगा। जोसा शिक्षा मंत्रालय की एक बॉडी है। इसका काम देश के 114 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन को मैनेज करना है। इन सारे इंस्टीट्यूट्स के एकेडमिक प्रोग्राम के लिए एडमिशन इसी सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। जोसा से एडमिशन के लिए कुछ क्वालिफाइंग एग्जाम देने होते हैं, जैसे कि बीई और बीटेक में एडमिशन के लिए जेईई मेंस और एडवांस क्वालिफाई करना होता है। मतलब इसे ऐसे समझ लीजिए कि जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट अलॉट करने का काम जोसा का ही होता है। काउंसलिंग प्रोसेस में विद्यार्थियों को चॉइस फिलिंग का एक ही मौका दिया गया है, इसलिए जरूरी है कि छात्र कॉलेज के मामले में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लें। ये पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में एक्सपर्ट से समझिए। काउंसलिंग का जो फेज है वो आज से 12 सितंबर से चालू हो गया है और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है 16। इफ यू मिस द रजिस्ट्रेशन देन आपका 2 साल का मेहनत बेकार हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हमको टाइमिंग पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा आज से चॉइस फिलिंग की चालू हो गया है, तो हमको चॉइस फिलिंग का जो लिस्ट है वो आज से अपडेट करना है और लास्ट डेट जो हमारा अपडेशन का है, जो फर्स्ट टाइम अपडेट करके हम लिस्ट को फाइनलाइज करेंगे, दैट विल बी 17। अब अच्छा, ये चॉइस फिलिंग कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रैंक है 5600, तो चॉइस फिलिंग करते हुए हम अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी उन सारे कॉलेजेस का रैंक या उन सारे ब्रांचेस का रैंक वाइज देखेंगे जिसमें 5000 के ऊपर ब्रांच क्लोज हो गई है, 5000 के ऊपर आपका क्लोजिंग रैंक खत्म हो गया।
अब हम ये क्यों फिल कर रहे हैं? ये इसलिए फिल कर रहे हैं कि जब हमने इतना मेहनत किया तो हम एक लक फैक्टर साथ में लेके चलते हैं कि हो सकता है कोई ब्रांच लास्ट टाइम 4900 पे कंप्लीट हुआ हो या क्लोज हुआ हो, इस साल 5900 पे क्लोज हो और हमारा रैंक था 5600। तो हम एक लक फैक्टर भी लेके चलते हैं। दैट्स व्हाई हम वो सारी ब्रांचेस फिल करते हैं जो हमको चाहिए और जो 5000 से पहले क्लोज हो रही थी। यहाँ तक हमारा लिस्ट का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है। सेकंड पोर्शन हमारा आता है जो 5000 से 5700 तक आएगा, यानी ये वो सारी ब्रांचेस होंगी जो हमारी रैंक के बहुत पास में है या हमारी रैंक के जस्ट बाद ही क्लोज हो रही है। ये हमारी पोटेंशियल लिस्ट है। ये पोटेंशियल लिस्ट में से हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो ये हमारा सबसे क्रिटिकल पोर्शन है। इसमें हमको चॉइसेस को अप एंड डाउन बड़ी रिसर्च की बात करना है। नेट की अवेलेबिलिटी सबके पास होती है, तो नेट पर सर्च कर कर अपने टीचर से डिस्कस कर कर हमको ये लिस्ट को सही से मेंटेन करना है। सेकंड वाले पोर्शन। थर्ड पोर्शन भी क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बोला लक फैक्टर एक एंड पे काम करा कि 4900 वाला ब्रांच 5900 पे क्लोज हुआ, तो हो सकता है 5700 वाला इस साल 4700 पे क्लोज हो जाए। तो हम एक सेफ्टी नेट लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ब्रांच है जो 6000 पे क्लोज हो रहा था, हमारा रैंक था 5600, कोई ब्रांच था जो 6200 पे क्लोज हो रहा था, तो ऐसा ब्रांचेस का भी एक पूल 8 to 10 चॉइसेस का हम फिल करते हैं, जिससे कि अगर हमको इनमें से भी कोई ब्रांच मिल जाए तो चले। पर इन ब्रांचेस का सिलेक्शन बड़ी ध्यान से करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने ऐसा कोई ब्रांच फिल किया जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है और वो मिल गया, तो हमको 4 साल तक वो कैरी करना होगा। साल 2022 की NIRF रैंकिंग के हिसाब से देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग संस्थानों की लिस्ट में सबसे टॉप पर IIT मद्रास है, दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली, तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे, चौथे नंबर पर IIT कानपुर, पांचवें नंबर पर IIT खड़गपुर, छठवें नंबर पर IIT रुड़की है, सातवें नंबर पर IIT गुवाहाटी, आठवें नंबर पर NIT ट्रिची, नौवें नंबर पर IIT हैदराबाद और 10वें नंबर पर NIT कर्नाटका है। IIT के अलावा देश में और भी कुछ शीर्ष कॉलेज हैं जो JEE एडवांस के आधार पर एडमिशन देते हैं। IIT एडवांस के पेपर को क्लियर करने के बाद सिर्फ IIT मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको IIT नहीं मिल पा रहा है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग या आपकी मनचाही ब्रांच नहीं मिल पा रही है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, जैसे IIST, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंडिया, IISc, RGIPT, और ऐसे ही एक लंबा लिस्ट है एटलीस्ट 10 to 12 कॉलेज का जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। और इन सारे कॉलेजेस के लिए आप IIT एडवांस की रैंक के थ्रू काउंसलिंग कर सकते हैं। IIT एडवांस की रैंक अगर आपकी बहुत अच्छी है, आपको IITN का ही टैग चाहिए, IIT में अपीयर होना है, देन आपका एक अच्छी रैंक के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छी ब्रांच के लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए 15,000 16,000 के बीच रैंक होना जरूरी है, जिस पर भी हमको एक काउंसलिंग का एक कंटिन्यूअस पेज देखना पड़ेगा, पर कम से कम इतना रैंक तो होना ही चाहिए। काउंसलिंग के लिए 1 महीने की प्रोसेस शुरू हो गई है। उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। रंगरूट शो में आज इतना ही। कल फिर बात करेंगे आपके किसी मुद्दे पर। अपने फीडबैक्स हमें भेजते रहिए और रंगरूट के सोशल मीडिया से जुड़िए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट। जाते जाते एक और बात, अब ललन टॉप पर देखिए नया नवेला वीकली शो बातचीत, जहां बात होगी आपकी मेंटल हेल्थ की और दिए जाएंगे उन सारे सवालों के जवाब जिन्हें आप सोचते हैं पर पूछ नहीं पाते। देखिए बातचीत हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ द ललन टॉप पर।